तिहाड़ जेल से। वरुण, पहले आपके पास आ रही हूं क्योंकि आज सभी की नजर तिहाड़ जेल पर रहेगी। संजय सिंह आज रिहा होने वाले हैं, वो तो अब इस बारे में जानकारी दीजिएगा ही कि कब तक ये रिहाई होगी, कितना और वक्त लग सकता है। लेकिन दूसरा मैं ये समझना चाहूंगी संजय सिंह को लेकर, आम आदमी पार्टी का, क्योंकि ये वो चेहरा है जो एक बड़े रणनीतिकार के रूप में, एक मुखर आवाज के रूप में आम आदमी पार्टी को रिप्रेजेंट किया है। उन्होंने संसद में एक बड़ा चेहरा है आम आदमी पार्टी को जो रिप्रेजेंट करता है। उनकी मुखर आवाज, उनके विरोध, उनके धरने पर बैठना कोई भूला नहीं है। अब ऐसे में उनका बाहर आना एक तरह से कि आम आदमी पार्टी के लिए संजीवनी की तरह देखा जाए। देखिए, जब हालात खराब हों, वक्त खराब हो और ऐसी परिस्थिति में हल्की सी उम्मीद जग जाती है तो आप कह सकते हैं कि शायद परिस्थितियां नॉर्मल तो नहीं, लेकिन हाँ पहले से बेहतर ज़रूर हुई हैं। आम आदमी पार्टी बहुत अच्छी तरीके से जानती है पूजा की शायद पिछले कुछ दिनों में जो कुछ गुजरा, जैसे हालात गुजरे, संयोजक जेल में है, अरविंद केजरीवाल सबसे बड़ा चेहरा, और उसके बाद तो पार्टी के पास कुछ बचा ही नहीं था। सुनीता केजरीवाल लीड करने की पोजीशन में आ रही थी और अब संजय सिंह की रिहाई या फिर कहा जाए ज़मानत ये समझाती है कि कहीं ना कहीं परिस्थितियां नॉर्मल हुई है। पहले मैं आपको थोड़ा सा तस्वीरों के माध्यम से दिखाऊंगा। तिहाड़ जेल पर मैं हूं, कुछ लोग आपको नज़र आ रहे होंगे, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी यहां पर थोड़े से पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा करीब 2 बजे तक हम मान सकते हैं, क्योंकि पहले लोअर कोर्ट जो है वो जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं उससे पूरी हो जाएंगी, फिर करीब 2 बजे मान के चल रहे हैं कि 2 से 3 बजे तक रिहाई का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो पाएगा। लेकिन ये ज़रूर है कि इस समय आम आदमी पार्टी इसे जश्न के अलावा संतुष्टि के तौर पे देख रही है। वो ये समझ रही है कि पार्टी लोकसभा चुनाव के बिल्कुल मुआयने पर खड़ी है। कोई ना कोई नेता ऐसा चाहिए था जो कम से कम स्ट्रैटेजी वाइज मदद कर पाए, ये समझा पाए कि लोकसभा चुनाव में कैसे लीड करना है। विपक्ष को एकजुट करने की बात पर कोई ऐसा नेता नहीं था इस समय आम आदमी पार्टी के अंदर जो सबसे कोऑर्डिनेशन बना पाए। संजय सिंह के बाहर आने के बाद खुले तौर पे तो नहीं, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि दबे तौर पर संजय सिंह की ये भूमिका ज़रूर रहेगी कि कम से कम वो कोऑर्डिनेशन के ज़रिए इन चीज़ों को मैनेज कर पाएँ चुनावों तक। तो बहुत हद तक एक पुरानी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आम आदमी पार्टी के लिए आप कह सकती जीवन दान वाली स्थिति है। और शायद यही वजह है कि कल संजय सिंह के घर पर भी काफ़ी कार्यकर्ता पहुंचते हुए नजर आए। तिहाड़ जेल में शाम को ही कार्यकर्ता पहुंच गए थे, आम आदमी पार्टी के दफ्तर में कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। तो फिलहाल जो परिस्थितियां हैं वो समझाने के लिए काफ़ी हैं कि एक तरफ अरविंद केजरीवाल जेल में, मनीष सिसोदिया जेल में, और संजय सिंह का बाहर आना ये भी समझाता है कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी को थोड़ी सी राहत मिले, परिस्थितियां बने और मनीष सिसोदिया या अरविंद केजरीवाल के लिए भी एक उम्मीद सी जगे। लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि पार्टी के लिए थोड़ी सी नींव, थोड़ी सी स्थिति में सुधार होता हुआ जरूर नजर आएगा। चलिए, स्थिति पहले से बेहतर हुई है। लेकिन पल्लवी, यहाँ पर सुनीता केजरीवाल को लेकर क्या वही अब अरविंद केजरीवाल के बाद अगला चेहरा पार्टी की होगी? हालांकि इस पर कोई क्लियर कह नहीं रहा है, लेकिन लगातार जो बैठकें हो रही हैं दिल्ली में, जब इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाती है तो बकायदा वो किस तरह से रिप्रेजेंट करती है केजरीवाल के जेल से भेजे गए संदेशों को उनकी कुर्सी पर बैठकर जिस तरह से पढ़ती है। अब तो विधायक